आप इस भ्रम में ना रहेंगे कि जो मामला उठा है वह मामला दबेगा, क्योंकि नाम है गुड्डू बाबा। गुड्डू बाबा के दूरबीन में बहुत जल्द वो सारे के सारे पदाधिकारी, वो सारा विभाग आ जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन हुआ है सिर्फ 4 चक्के के लिए हुआ है और इस पर 6 चक्का लगा हुआ है। किसी के बहकावे में मत जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं बबीता मिश्रा, हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज परासर, और आज फिर हम नए मुद्दे की बात करने के लिए आए हैं। और हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, हमारे साथ महान समाज सेवी विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा। इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। इनको संपूर्ण भारत वर्ष के लोग जानते हैं और बिहार के लोग तो जानते ही होंगे। इनको मुकेश अंबानी जी ने रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया है और ना जाने कितने अवार्ड आपको मिले होंगे बिहार और भारत के तरफ से। तो सर, आज हम जिस मुद्दे की बात करने आए हैं, और पहले तो मैं देशवा न्यूज के ऑफिस में आपका स्वागत करती हूं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी देशवा न्यूज जो है उसके जितने भी लोग से जुड़े हैं सभी परिवार को मैं अपने तरफ से एकदम धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। आप लोग इसी तरह से सामाजिक मुद्दों को दिखाइए, समाज के लोग। और मैं आपको बता दूं शुरू में ही कि आप समाज को जो कुछ भी देते हैं उससे कई गुना समाज आपको देती है। सामाजिक मुद्दों को दिखाएंगे तो आपको बहुत चंद दिनों के अंदर परिचय के मुताज आपका चैनल नहीं रह जाएगा। अभी मैं जिन मुद्दे की बात करने आई हूँ, ना जाने लोग ये मुद्दा उठाने से कतराते हैं, तो वो मुद्दा आज ट्रक से संबंधित है। और इतने बड़े घोटाले हमारे बिहार राज्य में हो रहा है। आगे के लिए हमारे सहयोगी धीरज परासर आपको सारी जानकारी देंगे। आइए धीरज परासर जी, बताइए, ट्रक से संबंधित जो घोटाले हो रहे हैं बिहार में, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि बिहार अपना वो प्रदेश जहां पे रोजगार की कमी है, और जब रोजगार सृजन के लिए कुछ ना कुछ नए तरीके से किया जाता है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी उसी में से एक आता है। इस बात को समझने की जरूरत है। ये घोटाला सैकड़ों करोड़ का है और इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो या पदाधिकारी वर्ग हो, उन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ गुड्डू बाबा ही मैं बोलूँगा संक्षेप में इनको, क्योंकि नाम समझ ही रहे हैं, हमारी बबीता मिश्रा जी ने बोल ही दिया है। सर, सबसे पहले तो बिहार में लगभग 1500 गाड़ियों का उस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन, रीस्ट्रक्चर किया गया या उसका बनावट को बदला गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे भी ज़्यादा दिनों से जानकारी नहीं थी। लगभग 1 महीने हो रहा है मेरे पास कुछ जानकारियाँ आना शुरू हो गई। जानकारी मुझे ये प्राप्त हुई कि टाटा ने एक ट्रक बनाया जिसका मॉडल है 1512, और बिहार में उस ट्रक को लाने के बाद जो भी उनके डीलर हैं, मैं डीलरों का नाम अब इसलिए नहीं लूँगा कि चूँकि बात आगे बढ़ी है, जांच हो रही है, लेकिन कुछ ट्रक के जो ऑनर थे उन्होंने अपनी व्यथा हमारे सामने रखी, कागजात रखे। उसमें यह बात सामने आ रहा है कि ट्रक का कॉस्ट 17 लाख है और उसको टिपर बना करके बिहार में बेचा गया है 21 से 23 लाख के बीच। और यहाँ सबसे बड़ा जो उसमें आप घोटाला कहिए या जो कहिए, घोटाला ये हो गया कि 4 फीट चेचिस जो है, उसका ओरिजिनल चेचिस को लोगों ने काट दिया। गाड़ी का जो लेंथ था उसको लोगों ने छोटा कर दिया, और उसके बाद उसके ऊपर जो उसका डाला था जो नेचुरल बना हुआ, उसके ऊपर लोगों ने उसको हाइट को बढ़ाया और उसको हाइड्रोलिक टिपर बोला जा रहा है। बालू लैंग्वेज में हाइवा बोला जाता है। हाइवा बोला जाता है, और वो बालू ढोने के काम में लाया जाने लगा। समस्या यहाँ ये सामने आ रही है कि ट्रक का जो ओरिजिनल वेट है वो 4500 केजी है। उसके बाद 2000 केजी यदि बालू उस पर लोड करता है तो 6500 हो गया। और जब डाला का जो टिपर बनाया गया ओरिजिनल मॉडिफिकेशन करके, तो 6500 और 2000 केजी बालू 8500 हो जा रहा है।
कोई भी वह जो ट्रक खरीदा है वो ट्रक ऑनर उसे लेकर के जैसे ही बालू लेकर सड़कों पे आता है ओवरलोड में पकड़ा जा रहा है। इस पे हम लोगों ने जब जानकारी मिली है तब लोग जानते हैं कि मैं प्रोसेस से काम करता हूँ। हमारे द्वारा लीगल नोटिस भेजी गई है, गृह विभाग को हमने भेजा है, डीजीपी को भेजा है, मुख्य सचिव को हमने भेजा है, सारे कंसर्न डिपार्टमेंट को हम लोगों ने भेजा है। और मैं कह सकता हूँ सिस्टम से फाइट करने का जो मेरा तजुर्बा रहा है, प्रोसेस में सरकार आ गई है, सरकार को हमने जगा दिया है। हमारे पास गृह विभाग का और खनन विभाग का जो लीगल नोटिस को हम भेजे थे, लीगल नोटिस में ये आया है कि विभाग ने परिवहन विभाग को लिखा है कि आप इस गंभीर मामले की जांच करवाएं। भागलपुर के डीएम को भी गया है चिट्ठी, वहाँ के डीटीओ को भी गया है। डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है और निश्चित तौर पे जो लोग भी, अच्छा हमने जब अध्ययन किया तो आप देख भी सकते हैं कि टाटा का जो ये है वो टिपर वह भी बनाती है जिसका कॉस्ट 31 लाख रुपया है, और बिहार में जो ट्रक आया 17 लाख का था। यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया गया जो 21 से 23 लाख में बिकी। तो टाटा का साफ कहना है कि भाई हमने तो बिहार को टिपर बेचा नहीं है, तो टिपर यहाँ आ कैसे गया। और यदि हम बेचे रहते तो हमारा तो ऑलरेडी वो टिपर बन कर के निकलता है जिसका मॉडल डिफरेंट है, और वो टिपर जो बनाती है उसका कॉस्ट 31 लाख रुपया है और यहाँ बेचा गया है 23 लाख में। 17 लाख का ट्रक है, 23 लाख में बेची गई है। और परेशानी पूरा बिहार का जो लोग भी लगभग 1400-1500 लोग ट्रक लिए हैं, सभी लोग परेशान हैं। और अब ये चूँकि कंपनी ने ही, डीलरों ने फाइनेंस करवा दिया, ट्रक वाले ये समझे कि हमको आसानी से फाइनेंस हो जा रहा है प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से। अब इनका ट्रक चल नहीं रहा है और फाइनेंस कंपनी इन पर जो है अपना उनको रिकवरी जो करना है पैसे का जो लोन दिए हैं उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। डर लगता है कि सरकार ने यदि जल्दबाजी में कुछ नहीं किया तो ऐसा ना हो कि लोग अपना धैर्य खोएं और कहीं आत्महत्या वगैरह का दौर मत शुरू हो जाए बिहार में। सर एक बात बताइए, इस खेल के खिलाड़ी कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि आप इसमें इन्वॉल्व हैं और आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की है इसके खिलाफ, कौन कौन खिलाड़ी इसमें हो सकते हैं? अभी हमने पीआईएल दाखिल नहीं की है। कोर्ट जाने के पहले पीआईएल में कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जो हमने प्रक्रिया पूरी कर दी है। लगभग 1 माह हो चुके हैं और मुझे आशा है कि डिपार्टमेंट बैठेगी नहीं। अभी राज्य के जो डीजीपी हैं ये अपने काम के लिए जाने जाते हैं, भट्टी साहब हमारे हैं, हमारे गृह सचिव चैतन्य प्रसाद हैं, अमित शोभानी को भी मैं एक ईमानदार पदाधिकारी मानता हूं। तो कार्रवाइयां हो रही हैं, मैं समझता हूं कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि गड़बड़ी जब हुई है तो कोई कितने भी बड़े क्यों नहीं हो, नाम है गुड्डू बाबा और भरोसे का नाम है गुड्डू बाबा बिहार में। अच्छा एक बात सर बताइए, संबंधित परिवहन विभाग, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में परिवहन विभाग और एमवीआई का बहुत बड़ा रोल होता है, बिना वेरिफिकेशन के उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैसे कर दिया, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? निश्चित तौर पे इसमें एमवीआई, डीटीओ, डीलर जिन्होंने बेचा है, फाइनेंस कंपनियां भी आएंगी जिन्होंने, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी ने फाइनेंस किया गाड़ियों को। मैं समझता हूं कि बहुत सारे ट्रक ओनर कम पढ़े लिखे हैं और वो बेरोजगारी का मामला बिहार में ट्रक लेने के लिए गए और कहीं उनको आसानी से लगा कि हमको ट्रक उपलब्ध हो जा रहा है, उन्होंने डीलर के भरोसे पर सब जगह साइन भी कर दिया होगा। लेकिन फ्रॉड होता है। यदि फ्रॉड सामने आ जाएगा तो लोग बचेंगे नहीं, कोई भी हो। देशवा न्यूज ये सवाल करता है कि 1400 से 1500 गाड़ियां एक डीलरशिप नहीं बेच सकता है, तो क्या पूरे बिहार के डीलर इसमें इन्वॉल्व हैं? आपका क्या कहना है सर? देखिए, जो हम लोग के संज्ञान में बात आई, विक्रमशिला का तो नाम आया है सामने, जो भागलपुर कहलगांव बाबा, एक विक्रमशिला का क्षमता नहीं है को 1500 गाड़ियां बेच दे। बिहार में कौन कौन सी डीलर हैं टाट- अभी जिनके बारे में आप अभी जानते हैं? नहीं, हम लोग डीलरशिप चूंकि में जो नहीं पेपर्स जाएंगे। हम लोग जो कलेक्ट किए हैं, हम लोगों ने विक्रमशिला का नाम सामने आया है, हमने अपने लीगल नोटिस में उनके नाम की चर्चा भी की है। लेकिन कितने डीलर हैं यह हम लोग प्रोसेस में है, सबका नाम सामने आ जाएगा। और इतना ही नहीं आएगा, कितनी गाड़ियां बिकी हैं बिहार में, टाटा जो है, टाटा की LPT की 1512 मॉडल की,
यह भी बहुत जल्द जानकारी आ जाएगी कि किस किस ज़िले में किस किस डीलर के माध्यम से वो गाड़ियाँ बिकी हैं। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो परिवहन विभाग पे भी उठता है और उठना भी लाजमी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो सरकार को राजस्व जाता है उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। अभी इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज दूरबीन में बाबा के, गुड्डू बाबा के दूरबीन में बहुत जल्द वो सारे के सारे पदाधिकारी, वो सारा विभाग आ जाएगा जो है। डीलरशिप कहीं ना कहीं बाबा इसमें इन्वॉल्व दिख रहा है। बिना डीलरशिप के तो कुछ होने, क्योंकि सेल लेटर हो गया, इनवॉइस हो गया, जितने भी संबंधित पेपर हो गए, मैं बिहार वो के डीलरशिप सभी से ही जाता होगा। मैं बिहार के सभी डीलरों से आग्रह और आगाह दोनों कर रहा हूं कि आप इस भ्रम में ना रहेंगे कि जो मामला उठा है वह मामला दबेगा। चूँकि नाम है गुड्डू बाबा, 25 साल का जो मेरा कर्म है, वर्क इज वर्शिप, और समाज के लोग, माननीय पटना उच्च न्यायालय, सभी लोगों ने, वो जज भी जानते हैं कि बाबा ने कहीं पर हाथ डाला है किसी क्षेत्र में तो वह पीछे नहीं जाते हैं। इसलिए कभी भी कोशिश मत करिएगा, किसी के बहकावे में मत जाइएगा। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आप लोग यदि गलत नहीं होंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और गलत होंगे तो इस धरती पर कोई नहीं है कि आपको बचा पाएगा। सर, कहीं ना कहीं ये झलकता है ना कि इन डीलरशिप ने टाटा मोटर के साथ भी ब्लैकमेलिंग की है और कस्टमर के साथ भी ब्लैकमेलिंग की है, सिर्फ और सिर्फ अपने वो लगभग 200-400 करोड़ के मुनाफा के लिए। आपका क्या कहना है इस पे सर? हम लोग जानते हैं कि हमारी मुलाकात मुंबई में जब अवार्ड मिला था उस समय रतन जी टाटा भी वहाँ पर थे, मुकेश अंबानी तो थे ही, इस देश के बड़े बड़े औद्योगिक घराने के लोग भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। और राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े पदाधिकारियों से भी संपर्क है जी। हमारी एक विश्वसनीयता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि टाटा के द्वारा ऐसा गलती नहीं हुआ है, और यदि उनके द्वारा नहीं हुआ है और यहाँ लोगों ने उनके साथ फ्रॉड किया है तो मैं समझता हूं कि स्वतः टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो ऐसे डीलरों के ऊपर कार्रवाई स्वतः करेगी। कस्टमर कहाँ जाएगा सर इसमें? ग्राहक तो कर्ज भी ले लिया, ना इधर का है ना उधर का, उसको गाड़ी दे दिया गया गलत तरीके से चीट फंड करके, अब वो कहाँ जाएगा? वो किस कागार पे खड़ा है? इसके दो रास्ते हैं, हमने लोगों को बताया भी है कि आप चूँकि व्यक्तिगत रूप से ठगे गए हैं, आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है, तो आप आइए पटना उच्च न्यायालय में, आप अपने लिए रीट फाइल करिए, आपका अपना अग्रिभांश है, रीट के माध्यम से आपको, मैं समझता हूँ, लीगल तरीके से ज़रूर कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगी। और चूँकि हमारा जो मामला होगा, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जाएंगे, हम इस राज्य के लिए जाएंगे। बड़ा मामला है और हम प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं। सरकार यदि नहीं करेगी तो बहुत जल्द हम माननीय पटना उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे, जनहित याचिका के माध्यम से इस बात को उठाएंगे। और ये लोग जानते हैं कि जब बाबा किसी मामले को उठाते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। सबसे बड़ा सवालिया निशान परिवहन विभाग पे भी लगता है, और टाटा मोटर ऑफ ग्रुप कंपनी के यहाँ के जो सेल्स के बिहार हेड हैं उनसे भी सबसे बड़ा सवालिया निशान लगता है। वो देशवासी उनसे जानना चाहता है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला, इतने बड़े संख्या में लोगों को ठगना, इतने बड़े संख्या में लोगों को डार्क में रखना, इतने बड़े संख्या में लोगों को गुमराह रखना, 1500 गाड़ियां बेच देना, 1500 को अगर हम गुना कर देंगे अगर 30 लाख रुपए से तो कितना रकम हो जाता है, और उसको अगर 20 लाख से गुना करेंगे तो कितना रकम हो जाता है। हमारे दर्शक कैलकुलेशन निकाल के समझ ही रहे होंगे कि कितना बड़ा घोटाला ये इंगित कर रहा है। अभी इशारा जिस तरफ जा रहा है, गुड्डू बाबा, सबसे बड़ी बात है ना कि परिवहन विभाग तो कटघरे में नजर आ रहा है अभी, और एक नहीं है बल्कि एवरीवन, जितने भी इससे संबंधित कर्मचारी हैं, जिस जिस जिले में यह काम हुआ है, वो सारे के सारे अब आपके न्यायालय जाने के बाद वो सारे के सारे कटघरे में खड़े देशवानुज के दर्शकों को तो नजर आ रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल, विभाग में जब मामला गया है, हम जो अभी खनन विभाग के मंत्री हैं रामानंद जी, वो हम लोग को पटना से बहुत दिनों से जानते हैं। पूरे विभाग में इस बात की चर्चा है कि बाबा ने जब इस फील्ड में हाथ रखा है तो लूज टॉक बहुत कम किए हैं, करते ही नहीं है। तो लोग गंभीरता से सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और यह महज संजोग है कि हम तो कुछ दिन पहले राज्य की जो धरोहर है बालू को बचाने के का मुहिम शुरू कर रहे थे, किए हैं। उसी दरमियान ये ट्रक का मामला गया, तो यह ट्रक का मामला भी बालू से ही जुड़ा हुआ है।
और जो ट्रक का जो मॉडल चेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का ये रूल है कि आप किसी भी कंपनी के किसी गाड़ी के मूल स्ट्रक्चर में आप कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। तो 4 फीट चेचिस काटने का मतलब कि आपने उसके मूल जो उसका जो ये था उसको आपने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। और उस पर आपने अपने मन से जब डाला बना दिया है तो गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त भी हो रही है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, लोगों ने कहा कि यह जो गाड़ी टिपर जो रोड पे चल रही है मॉडल 15-12, ये दुर्घटनाग्रस्त भी काफ़ी हो रही है, काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। तो हमने यह भी पता लगाने की कोशिश किया है जिलावार कि यह टाटा 15-12 टिपर जो चलाया जा रहा है बिहार में, ये कितने एक्सीडेंट हुए हैं, प्रत्येक जिलों से जानकारी हमने मांगी है। अभी ये बात फिलहाल अनुमानों के आईने में है कि कितनी गाड़ियां का मतलब इंश्योरेंस कंपनी को, कितनी गाड़ियां इंश्योरेंस कंपनी से ठग के, क्योंकि फर्स्ट पार्टी तो इंश्योरेंस कर दिया गया। और दर्शकों को मैं ये भी जानकारी दे दूं कि कस्टमर को पता भी नहीं होगा को फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाया। जब ये मामला प्रकाश में तब आया जब एक्सीडेंट क्लेम लेने की बात आई। क्या बाबा, हम सही हैं? बिल्कुल, मामला तो फंसेगा ही, क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है कि वह जो रजिस्ट्रेशन हुआ है सिर्फ 4 चक्के के लिए हुआ है और इस पर 6 चक्का लगा हुआ है। मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ 4 चक्के का, पैसा दिए आप 4,000, लेकिन मांगा जा रहा है 6,000। रजिस्ट्रेशन हुआ 4 चक्के का और बोला जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी की नजर में वो है 6 चक्का। तो सबसे बड़ी बात है ना कि इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा जनता के साथ धोखा करना, ये किसने किया? और जो भी संबंधित विभाग है या पदाधिकारी है या डीलरशिप है, शायद वो गुड्डू बाबा के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। जो इनके पास एबिलिटी है, जो इन्होंने आज तक किया है हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए, इनसे नहीं बच पाएंगे। गुड्डू बाबा, आप एक ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने कोई काम में हाथ दिया तो वो काम आप बखूबी निभा लेते हैं, लेकिन ये 1400-1500 ट्रक मालिक कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से। तो आप उनके लिए कितने दूर तक जाने के लिए सोच रहे हैं? हमने कोई लड़ाई बीच में नहीं छोड़ी है आज तक। गंगा बचाओ अभियान से मिशन गंगा की स्थापना हमने किया था बिहार में। आज देखिए कि नमामि गंगा एक मंत्रालय बन गया। तो जितने भी ट्रक मालिकों के साथ धोखा हुआ है, तो उन ट्रक मालिकों से आप क्या कहना चाहते हैं कि वो आगे आए और आपके इस मुहिम में उनका साथ नहीं, हो? वो ट्रक वाले जो हैं कहीं ना कहीं डरे हुए होंगे, कहीं ना कहीं अपने घर एक चीज़ में मैं बता अपने दूं, चेसिस को बंद कर दिए नहीं, होंगे, हम लोग- ट्रक को घर में रख लिए हम होंगे। लोग उस देश में है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है एकला चलो, और महात्मा गांधी जी ने कहा है कि स्वच्छ हृदय से किया हुआ कार्य कभी निसफल नहीं होता है। तो इन सारे आदर्शों को मैं अपने अंदर डाल चुका हूँ। मुझे पता है कि मैं सही कार्य कर रहा हूँ, तो भीड़ की आवश्यकता नहीं है। भीड़ की आवश्यकता नेतागिरी करने के लिए है, काम करने के लिए भीड़ की आवश्यकता मुझे नहीं, नहीं यहाँ है। तो भीड़ की आवश्यकता की बात नहीं कर रही हूँ मैं। वो ट्रक मालिक जिन्होंने मतलब कुछ चंद रुपए कम हो जाए हमारे, और उन्होंने भूल में ये ट्रक ले ली। अब मैं जिसको- स्पष्ट कर दूं आपको, हाँ। मैं ट्रक मालिकों के लिए भी अब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये राज का मामला है। उसी में ट्रक मालिक भी आ जा रहे हैं, बिल्कुल, उनकी व्यक्तिगत हित है। तो जब मैं पूरे संपूर्ण राज की बात कर रहा हूँ कि हमारे बिहार राज्य में ट्रक के क्षेत्र में गड़बड़ियाँ हुई हैं, हम संपूर्ण तरीके से इसके सुधार करेंगे, तो स्वतः है वो लाभान्वित होंगे। सर, सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने देशवा न्यूज के दर्शकों को बता दूं, जहां जनता की बात होगी, जहां आम जनमानस की बात होगी, जहां उसको अधिकार दिलाने की बात होगी, वहां गुड्डू बाबा जैसे समाज सेवी के साथ हर कदम पे कदम से कदम मिला के देशवा न्यूज खड़ा रहेगा। तो आज आप देशवा न्यूज के ऑफिस आए, तो मैं गुड्डू बाबा एक ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने जो मुद्दे उठाए उस मुद्दे में उन्होंने सफलता पाई है। और रही बात आज जिस मुद्दे की बात, जिस घोटाले की जिक्र हो रही थी, और बेबाक तरीके से गुड्डू बाबा ने अपनी बातें रखी देशवा न्यूज के ऑफिस में, कहीं ना कहीं ऐसे समाज सेवी की जरूरत हमारे पूरे भारत में है, हमारे बिहार में है। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, और जो लोग घोटाला करते हैं ये नहीं देखते हैं कि भाई अगर हम किसी को ठग रहे हैं कुछ चंद रुपए के लिए, किसी के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरीके से 1400-1500 ट्रक मालिकों के खाने पर आफत आने वाली है,
उन्होंने कैसे कर्जे लिए होंगे, कैसे कैसे करके उन्होंने एक ट्रक मालिक बनने का सपना देखा होगा। उस सपने को चूर करने वाले लोग भी वहां मौजूद हो जाते हैं, और मौजूद तब होते हैं जब जहां बात आ जाती है घोटाले की। तो घोटाले कौन कर रहा है? ये गुड्डू बाबा, जो आपके बीच आज उन्होंने बातें रखी, इनसे स्पष्ट शब्दों में कहा जाए कि घोटाला कहां से स्टार्ट हो गया। मैडम एक ये बता दे कि हमारी नज़र में यह मामला इसलिए और भी ज़्यादा गंभीर बनता है कि यह रोजगार सृजन से जुड़ा हुआ है। हमारी सरकार दे नहीं पाती है, बिल्कुल, लेकिन जो ट्रक मालिक ट्रक खरीद करके वो एक ट्रक के सहारे कम से कम दर्जनों लोगों की रोजी रोटी चलती है, उनके परिवार पे ये संकट है। इसलिए ये मामला बहुत गंभीर है। हाँ जी सर, जिस तरीके से किसान हमारे देश का दिल होता है, कहीं ना कहीं ट्रक मालिक हजारों को रोजगार देता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो एकला चलता है, एकला चलो रे। लेकिन एकला चोलो की बात नहीं आती है, यहाँ आती है उस ट्रक मालिक का जिसका घर का राशन बुझने वाला है, जिन्होंने आशा से लिया था ट्रक, ये सोच के कि उससे कुछ कमाई होगी, मेरी भी रोजी रोटी चलेगी, और जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके घर की भी रोजी रोटी चलेगी। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्रक मालिक आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। ऐसे लोग जो घोटाले के नाम पे, अपनी पोजीशन के नाम पे गलत फायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों के लिए गुड्डू बाबा एक समाज सेवी हैं, जिन्होंने एक आवाज उठाई है। आज देशवा न्यूज की स्टूडियो में मुद्दे की बात करने के लिए गुड्डू बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपकी देशवा न्यूज चैनल के प्रगति के लिए हम कामना करते हैं, और सामाजिक मुद्दे को आप लोग उठाते रहिए, और जहाँ कहीं भी मुझे याद करेंगे हम लोग सहयोग करेंगे। और हम इसी तरह चाहेंगे कि आप समाज के लिए जिस तरीके से लोग बापू जी को देखते हैं, कहीं ना कहीं आप हमारे बिहार के बापू कहलाएं, ये गर्व की बात होगी हमारे लिए। अगर आप मुद्दे की बात में कोई अपनी राय और सुझाव देना चाहते हैं तो आपका देशवा न्यूज में स्वागत है। कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।